ठीक है। अब ये आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना होगा। इतना एरिया आपको निकालना है कि इसकी ट्विस्टिंग होगी आपकी, और इतने एरिया को ही अगर आपकी हाइट इतनी आ रही है, इतनी हाइट अगर आ रही है, तो जो ये पीछे वाली स्टफिंग है वो कम से कम यहाँ तक आनी चाहिए, इसके लेवल में आएगी। अगर क्लाइंट कह रहा है मुझे हाइट नहीं चाहिए है, तो ट्विस्टिंग अगर फ्लैट बना रहे हो, फिर ऐसे बना रहे हो, तो फिर ये कम आएगी, यहाँ पर फिर ज़्यादा हाइट नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर क्लाइंट कह रही मुझे थोड़ी हाइट चाहिए बट आगे फ्लैट चाहिए, बट मुझे हाइट थोड़ी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप थोड़ा हाइटेड बनाओगे, इसके ऊपर चुन्नी आएगी, चुन्नी के प्रेशर से वो हल्का दबेगा, ये ठीक है। ये चीज़ ऊंची हो सकती है, ये चीज़ ऊंची मतलब कि ये ऊंची और ये नीची नहीं हो सकती, ठीक। हाँ, या तो लेवल हो, या तो ये ऊपर हो ये नीचे हो, ठीक। ये ऊपर और ये नीचे नहीं हो सकता। निकालो जल्दी से, स्टफिंग में टीजिंग और उसके बाद ट्विस्टिंग दोनों आ जाएगा। आप प्लेन भी कर सकते हो और इसमें आप टीजिंग भी कर सकते हो। अगर किसी को जूड़े पे से मतलब अगर वो ये वाला हेयर स्टाइल है और सर पे मतलब चुन्नी नहीं रखनी है और हमें जूड़े पे चुन्नी रखनी है, तो फ्रंट वाला जो ये जो कवर होगा इस पर भी हम टीजिंग करेंगे। ये यहाँ का उठा रहेगा, यहाँ का ये चीज़ होती है, ये दबा रहेगा। ये बेटा कहाँ गई? कल संडे की तो बात हुई थी नहाने की, क्यों नहीं आए? तो हम कल की बात नहीं, परसों जब बात हुई थी कितने बजे कल आओ, कल आना है। ये वाली नहीं हुई है, कौन वाली कॉस्ट? वो ये वो ये चीनी मेरी चीनी मेरी डाल इसको बेटा चलना पड़ेगा। हमने किया ये बेटा बेस स्प्रे वगैरह पड़ा ये हुआ वाला है। एक्चुअली शायद नहीं हुआ है। स्प्रे डालना आ गया है, कैसे डालते हैं उसका भी हम एक चीज़ बता देते हैं। स्प्रे डालना एक्चुअली नहीं आया, ऐसे ऐसे चिपचिप होता है थोड़ा ज़्यादा। मुझे और बिंदु इसके क्या बाल बहुत सिल्की होते हैं और बालों में हमें बैक कोमिंग करना होता है। आपने वीडियो देखा होगा, इस टाइप का ना सामान डलता है, ये पाउडर होता है, ओएसिस का भी आता है और कई ब्रांड में भी आने लगा है। ये थोड़ा सा ना बालों को ड्राई करता है जिससे बैक कोमिंग टिकती है। सिर्फ सिल्की है इसकी चाहिए। बहुत सिल्की हेयर पे रूट पे डाला जाता है कि वो वॉल्यूम बना रहे हैं, ठीक है। और तो बताया इसे ये किया, ये रूट पे हमें डालना होता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो रूट का अगर किसी की बहुत ज़्यादा स्कैल्प ऑयली है और बहुत सिल्की है तो ये डाला करते हैं। अब क्या होगा, ये डस्ट से ना स्कैल्प भी ड्राई रहेगी और ऑयल नहीं आएगा और साथ में बैक कोमिंग भी आपकी रुकेगी। फिर क्या करना होता है, दूर से आपको हल्का सा स्प्रे मारना होता है ऐसे, ठीक। अब उसके बाद हल्की ये चीज़ जो है ऐसे, ठीक। हाँ, अब ये टिप पाउडर हमने रूट पे डाला
रूट और स्कैल्प के पास ऐसे आधी इंच हेयर के और स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प के अंदर जाना चाहिए। हाथ सफाई करा लो। अच्छा, तो मैम जैसे इसमें 2-3 लेयर ले रही है तो हर लेयर पे नहीं हर डालना लेयर है? पे डालना, जैसे एक खोला ना यहाँ डाला, फिर एक पे यहाँ डाला, 2 लेयर खोली 2 पे डालना। ये रबर बैंड बंद वाले पे नहीं डालना है, यहाँ डालना है। किसी किसी का अगर यहाँ भी स्कैल्प ऑयल है तो यहाँ भी डाल सकते हैं। वैक्यूमिंग की और बैक करना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक। उसके बाद जैसे ये किया, ये आपका जो होता है ये स्प्रे होता है, ये हार्ड वाला स्प्रे होता है। ये 5 नंबर और 4 नंबर हार्ड होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर सॉफ्ट होते हैं, ठीक। और ये जो वाले होते हैं ये ओएसिस के शॉस्को वाले, वो शाइन वाले होते हैं। तो ये वाला हटाओ यहाँ से, दूसरा वाला हेयर पुलिस का मैम ये जो प्रैक्टिस के पाउडर लिए डाल है। रही है ब्लैक हेयर्स पे तो वाइट वाइट नहीं दिखेगा? नहीं, उसके आगे पी लेगा, गायब हो जाएगा। मतलब वो ये कलर कॉन्फ्रेंस स्टार्च टाइप का होता है। ड्राई शैम्पू टाइप्स भी होता हाँ है। हाँ, वैसे तो कॉन्फ्रेंस स्टार्च टाइप का होता है ये। जैसे बैक कोमिंग को पकड़ने के लिए, रूट पे पकड़ने के लिए, सिल्की बाल है, बैक कोमिंग खुल रही है तो उसके लिए होता है, ठीक है। बहुत फंस रहा है ये, तुम डमी। इसमें ना क्रीम वगैरह सब हो चुका है। ये वाली वॉश भी हम सबने अपने अपने की थी। ये किसकी? ऐसा किसी ने था नहीं, वहाँ पर रखा तो मिला दी। ये भाग रहा है, ये खाली आ रहा है। अपनी वाली लेकर ना। हाँ लाओ, फिर क्रिम्पिंग रहेगी। अब नहीं उठाओ, मार में जाए। वॉल्यूम पाउडर ऐसे डाला जाता है, ठीक है। फिर आप हल्का सा बैक कोमिंग करना तो बैक कोमिंग कर लो, अगर बहुत ये बैक कोमिंग है। फिर स्प्रे मारोगे, ये अब ये होल्ड रहे बैक कोम, ठीक है। बैक कोम अब खुलेगी नहीं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है फिनिशिंग करने की, क्योंकि अभी हमारे पास एक नेक्स्ट लेयर बची हुई है, वो हमारा इसको छुपा देगी। बताओ मैं उससे अच्छा ये बनाएगी मेरे से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारा हाथ तो चलते नहीं। देखो जिसका रेगुलर हाथ चलता है वो जल्दी अच्छा जाएगा। और ऊपर से ये वाली जो स्टफिंग है, अगर आप चाहो तो ये स्टफिंग यहाँ तक भी आ सकती है, पतली सी, एटलीस्ट यहाँ तक उधर देखो यहाँ तक। तो ये वाली जो स्टफिंग है ना, यहाँ तो आ रही है, इधर नहीं आ रही है, यहाँ तक आएगी ना तो पूरा अच्छे से ये तो सही रहेगा। बट इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये वाले में जो ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग का जो यहाँ पे आएगा ना वो संभाल लेगा। उस पे क्लिप लग जाएगी फिर। हाँ, बस इसको वैसे कर दो और आगे और ये थोड़े से बाल लेके इसको ऐसे पकड़ के ऐसे टीजिंग करा देना। टीजिंग एक आ जाएगी इनको, सुलझाओ। मेन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। वही हम कह रहे अपना सही स्कॉन या ग्राइंडिंग करी तो अच्छा लग रहा है बाल अच्छा लग जाएगा ना। मेकअप है क्या आज? हाँ ये है 3 क्या करना है? हटा दो, हटा दो, हटा दो। हटाओ ना।
को लगा के वापस खोल जाए। तो यहाँ काम कर फिर यार थोड़ा कम कर कम कम पहले बाल लो, पूरा मत लो आगे का, पहले टीजिंग सिखा दो। टीजिंग ही कर रहा है इसमें। भी ये नहीं आया। वो गैप हो गया ना उसमें कि मुझे पार्टीशन नहीं जाता। हल्का हल्का इसमें नहीं करना वहाँ गैप दे रहा था ना इसमें। सेक्शन दिन से करो, टीजिंग कैसे करो। स्प्रे करके दिखाओ, स्प्रे करते चलो दिखाओ। स्प्रे हम लोग हाथ पे मारते तो हाँ, हाथ चिपक जाएगा। ये जो होता है, देखो पहली बात तो अगर एक चीज़ समझनी है, अगर मांग पूरा अगर ऊपर से लगा रहे हो तो ये दोनों के बीच में ऐसे आएगा। अगर आपका मांग टीका अंदर अंदर जा रहा है, ठीक है, ध्यान से दिमाग लगा के, मांग टीका अगर ऊपर से लग रहा है तो साइड में टीजिंग बनाएंगे, ठीक है। अगर मांग टीका अंदर अंदर जा रहा है तो फिर आप सेंटर में भी आप टीजिंग ले सकते हो कि ये मांग जो है वो खुल ऐसे हो। जाते तो अंदर से ही डालता है ना। हाँ, कई लोग का कहते हैं ना, जैसे किसी का हैवी वर्क है वो अंदर से नहीं जा सकते, उसमें फिर टीजिंग ज़्यादा हैवी नहीं करो, क्योंकि अगर ऊपर से मांग टीका तो टीजिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत सॉलिड बनाना पड़ेगा। मैम मांग का दिखता नहीं होगा या सिर्फ जा रहा होगा। बेटा मांग टीके में अगर ऊपर स्टाइलिश है, जो चेन में भी चौड़े ऊपर जो वर्क है। चेन वेन वाली पतली मोती वाली होती है वो अंदर जाएगी, पर अगर खुद का मांग टीके का पट्टा बहुत सुंदर सा चौड़ा सा उसको दिखाना है तो वो फिर ऊपर से ही जाएगा, ठीक। उसमें ज़्यादा हाइट नहीं देंगे। इसका टेक्निक बता दो करते हैं कैसे खींचना है। मतलब बीच से ऐसे सामने आएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ आगे से। हाँ, तो हल्का सा दबाना पड़ेगा, तो अपना चीज़ बन जाएगा, चिपक जाएगा। नहीं देखिए लूज हो गया है तो हमारा। ये यू पिन सेट करने की जरूरत नहीं है अभी। खुलेगा नहीं। बता दे चेक तो हो जाएगा, सब खुल जाएगा। नहीं तो फिर हेयर वॉश कर लेना तो बहुत टाइम लगा था वैसे। हेयर वॉश करने में नहीं सूख गई थी तो अलग से जगह कुछ नहीं मॉइस्चराइजर SPF कौन सा सीटाफिल का मॉइस्चराइजर, सीटाफिल SPF का मैं यही देख पाऊँगी कोई चीज़ मेरा होम रेमेडी क्या कर देता है मैं बता है फिर वही बता। होम रेमेडी कुछ नहीं है यहाँ से नहीं आ रहा दीदी मेरी आईब्रो देखो छोटी छोटी तो नहीं लग रही है, मैंने कल बनवाई पता है मुझे बहुत अजीब सी लग रही बेसन के आगे बढ़ेंगी। है छोटी है। और रात को ना सब नारियल का तेल लेते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल लेते हैं, जिससे मसाज कर लेते हैं डेली में भी। हाँ मेरे को स्किन मतलब ऑयली नहीं है ना मेरी बहुत। ऑयल हमारी भी नहीं है पर गर्मी में तो हाँ तो पसीना। रात में करते हैं, रात में कर सुबह नहीं करते हैं, रात में रोज हाँ विदाउट नागा। बताओ नागा भाई हमें भी करना पड़ेगा, ये सब है सीक्रेट्स ब्यूटी के। नहीं वॉश करते हैं तो फिर ये लगता है ना कुछ तो चेहरे पे लगाए ना। बट ये बताइए रात में आप ऑयल से मसाज करती हैं, सुबह आप फेस वॉश यूज़ नहीं करती हैं, बेसन करती हैं तो छूट जाता है। जिससे ज़्यादा तो वही टीजिंग अच्छी लग रही थी। ये ज़्यादा अच्छी होती है। कल्पना दी सही से बता नहीं रही है हम लोग को, छुपा रही हैं।
ये चीज़ को थोड़ा इधर करेंगे, स्प्रे थोड़ा इधर करेंगे ऐसे, आगे लेके ऐसे हल्का सा ना यहाँ से उठाएंगे तो ये चीज़ उठेगी और यहाँ से दबेगी, यहाँ से दबेगी, ये चीज़ ऐसे रहेगी और ये चीज़ ऐसे दबेगी, ठीक है, ये चीज़ दबेगी। पूरा यहाँ तक ऐसे स्प्रे करके स्प्रे डाल देंगे तो लगेगा वैसे हाँ। चिपकता है बाल। हाँ ज़्यादा ले ली बाल ट्विस्टिंग पे, छोटा छोड़ी नहीं हो तो थोड़े से लिए हैं ना। ये कम बचा, उधर ज़्यादा है क्या? इतना ही है जितना ये है। मुझे तो इधर ज़्यादा लग रहा है, उसको पॉज कर लो फिर ये थोड़ा क्या कर सकते हैं। आपको नहीं आता पतले पतले होते हैं। हाँ वही वैक्यूमिंग मतलब स्प्रे फिनिशिंग। हेलो तो देखिए ना जीएसटी वाला फॉर्म आपके पास जिसमें लेजर यही तो सिखा रही हूँ, उसमें गिर नहीं रही है बट हाँ इसमें गिर गया। पानी का ये यहाँ पहले जिस थोड़ा थोड़ा लेके उसको कॉम कर लेना, फिर उसको टेस्ट करेंगे। नहीं नाम बताएंगे, एक एक लेयर को करते जाओ घुमाते जाओ, करते जाओ घुमाते जाओ ऐसे। नहीं बता पूरा पूरा स्टैंड नहीं निकालते हैं तो ना, थोड़ा सा एक लेयर बस इसका पार्टीशन दिख जाएगी। हाँ किया है कुछ। हेयर कम है और लेने पड़ेंगे। सामने से देखने दो। ये देखो मेरी वाली कल्पना दी इसमें तो टीजिंग जैसे आ रही है, ट्विस्टिंग नहीं पता चलेगी ना। ये टीजिंग ही तो करनी है ना, ट्विस्ट टाइप का। वो वाला Teasing? ट्विस्ट तो बता चुके हैं ना तुम लोग को, जो अलग अलग आती है। इस बार बताया थे ऐसे करके ट्विस्ट किए थे, 3 भाग लिए थे, फिर उसको 2 कर लिए थे। कौन बात है? यही वाली तो बतानी थी ना, टीजिंग टाइप वाली। टीजिंग वाला बता रही हो? हाँ टीजिंग कर लो, ट्विस्टिंग बताते हैं। ट्विस्ट बता चुके हैं इन लोग इस बार। ये नहीं पता बताया है दीदी। जब सुनो जोड़ा किए थे, मतलब नहीं बताए थे, ये वाले बाल 3 लिए थे आगे, फिर उसी को 2 कर लिए थे, तो अलग अलग जो दोनों साइड की चोटी किए थे बोले। अरे ये वाला बता दो ना थोड़ा। जब बाल सिल्की होते हैं ना, क्या लिखे आ रहा है? एक ऐसे किया, बैकटोनिंग किया, अलग अलग सेक्शंस को, ठीक है, उसको अलग अलग रखते जाओ। बैकटोनिंग है और 10 स्प्रे ऐसे करके, ठीक है। इसी के बाद रफ रफ है तो स्प्रे नहीं करना है बाल, क्योंकि छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं ना, उसको स्प्रे करना ज़रूरी होता है। यहाँ तक स्प्रे किया, अब ये हमारा फिनिशिंग हो गया, ये सब बन गया, ठीक।
अब इसको हम उठाएंगे ऐसे, इसको हम ऐसे करेंगे ट्विस्ट, एक टर्न, इजी वाला है ये, ट्विस्ट 2 टर्न, इसी वाला क्या है ट्विस्ट टर्न, 3 टर्न, ये 4। ठीक है, अब ये टर्न्स आ गए। अब इतना अगर उसको टाइट रखना है आप टाइट रख दोगे एज इट इज़, नहीं उसको अगर थोड़ा सा क्या हाइट चाहिए, इसी को ही हम अलग अलग ये कान के ऊपर से ऐसे आएगा। ये जो इसको फिर आप पूरा, अगर आपको स्टाइलिंग में करना है तो पूरा ट्विस्ट करोगे, उसको ऐसे दिखाओगे। बाल हल्के हैं तो इसमें हम एज इट इज़ मैं वो तो टेल को वही बताऊँ। ये जैसे ये लिया पकड़ा, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे बैक को ये ऐसे, ठीक, ये किया, हाथ पे रखा इसको, ठीक, इसको किया ट्विस्ट, ये ऐसे करके मिरर में देखो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें आप फिर आपको लगता है इस पर आप फिर टीजिंग भी हल्का सा कर सकते हैं। पर किसी के बाल बहुत छोटे छोटे फ्रीजी होते हैं, हल्के होते हैं ना, उसमें टीजिंग करोगे ना वो खाली दिखेगा। ठीक, ये एक हो गया 1 फोटो क्लिक। वो बैंक वाले हैं बैंक वाले। शायद। कटिंग वाले बाल भी इसमें आ जाएंगे। इसमें छोटे बालों में इसमें आ जाते हैं। ये जो हमने यहाँ बाल अगर है, ये वाला छोटा बाल है, अगर इसको मैंने जब ये बैक कोमिंग किया और उसको जब मैंने यहाँ टर्न किया ना, ये आ गया छोटा बाल अंदर। और छोटे बाल इसमें ज़रूर आ जाते हैं, ट्विस्टिंग में, कट्स में आ जाते हैं। ठीक, जो बैंग्स कटवा लेते हाँ, हैं। और एक सेंटर पार्टिंग हो गया तुम्हारा ये वाला, ऐसे ये नॉर्मल बेसिक वाला जो होता है। अब आप प्लेन रखना चाहो प्लेन रखो, इसमें भी अगर आप टीजिंग पूरा करना चाहो, दूसरा मतलब उनको अच्छा नहीं हाँ तो आप दूसरा बनाओ, इसे तो दिखा रहे हैं आपको। सब तो बता दिया उन्होंने ये ये इस पर ये नहीं जाना तो ये लो, ये नहीं जाना, आपको काइंड ऑफ दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ये कर दे क्या मैम, वही नहीं ये नहीं चाहिए, ये कर दे क्या मैम, नहीं ये नहीं चाहिए, ये देख लीजिए मैम, सेंटर पार्टिंग। जैसे अब बंगाली ब्राइड है, अब बंगाली ब्राइड में ये ऑलमोस्ट जाता है मुकुट यहाँ, अगर मुकुट यहाँ से लगना है तो मुकुट यहाँ से लगेगा उसका, ठीक है, मांग टीका यहाँ से लग जाएगा उसका। अगर उसके बाल हल्के हैं तो ये हल्की हाइट कम करके ये वाला ज़्यादा बंगाली में ये चला जाता है सेंटर पार्टिंग, ऐसे का ये ऐसे चला जाता है। अब आप चाहो तो इसमें टीजिंग दे दो पूरा पूरा, इसमें टीजिंग करो और निकालो और ऐसे कर दो, ये हो गया। फ्लैट ब्राइडल बनाया, फ्लैट ब्राइडल नहीं, फ्लैट बड़ा कुछ ये ना teasing में ये यहाँ सामने इधर से खिंच मतलब निकलेगा या फिर वहीं से? एक दीदी वो जो ये होता है कर लो, फिर यहाँ से ये करके ये ऐसे। अच्छा, ये फिनिशिंग शीश पट्टी और यहाँ पे चुनाव टीका होता है, यहाँ पे शीश हाँ, पट्टी। हाँ। तो किसी को बाल का करते हो और मांग टीका लगा के सेट करते हैं, तो समझ में आएगा ना। शीश पट्टी पे तो टीजिंग वीजिंग नहीं देता है ना। वो एकदम फ्लैट में ही करते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है, ऐसे उसको करो पफ भी एकदम बहुत flat। पफ नहीं बनाते उसमें, इसमें सीज पट्टी को हमको दिखानी होती है। देखो हम लोग जो वो चौड़ी वाली सीज पट्टी जो बहुत लोग लाती हैं, तो इसमें बस ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे चुन्नी चली जाती है और ये यहाँ से उनकी सीज पट्टी चली जाती है। ये भी फ्लैट रहता है, कई लोग भी पर बीच में लगवाते हैं। ये बता तो रहे, सीज पट्टी जो जुड़ी हुई रहती है मांग टीका के साथ, उसको हम कुछ अलग नहीं कर सकते ना। तो फिर उसका ऑप्शन यही रहता है, ये मांग टीका लगती है और ये ऐसे करके यहाँ से सिर्फ इतना सीज पट्टी दिखती है, ये सब फ्लैट रहता है। ये ऐसे रहता है हेयर स्टाइल, बाल से छिप जाता है इधर का, यहाँ से सीज पट्टी छिप, सिर्फ इतना सा दिखता है। और जिसका अलग से हम सीज पट्टी सेट कर सकते हैं, बहुत लोग होते हैं ना 1 2 3 लगवाती हैं, तो उनका सिर्फ फ्लैट लुक देते हैं, उसी में सीज पट्टी सेट करनी रहती है, पफ वफ पे नहीं पफ नहीं रहता है उसमें। उनका ये चीज़ जो होता है जूड़ा, उसको ये यहाँ करते हैं,
क्योंकि उनकी चुन्नी उसी में टिकनी रहेगी। उनका तो फ्लैट यहाँ पर टिकेगा नहीं, जैसे ये चीज़ है उनकी चुन्नी फिर यहाँ टिकानी रहती है। तो फिर चीज़ जो हम लोग बल लगाते हैं मोटा वाला, उसको एकदम हाइटेड लगाते हैं कि चुन्नी अच्छे से यहाँ पे टिक जाए। ये इतने में, और इतने में तो इनका पूरा सीस पट्टी रहती है ना। बता दे वो भी पे भी भेजूंगा। एंगेजमेंट में मैंने देखा वो ये लड़का वाला कान खुले रखे हैं, अच्छा लगा। और छोटा सा वो मांगटी का ड्रॉप टाइप ज़्यादा हम नहीं देते थे आगे से, क्योंकि फ्लैट ही कम रहते हैं। आगे तो स्टाइलिंग दे सकते हैं ना। मांग टीका जैसे रहते तभी तो हम लोग मांग टीका पहले देखते हैं ना कि मांग टीका दिखाइए कैसा है आपका, उसी हिसाब से तो स्टाइलिंग होगी। ये कौन हमारी क्या बात है, चूड़ी लगाती हूँ उससे। पूरा हाइटेड है मतलब स्टफिंग जब लगाओगे ना तो ये अच्छा खासा हाइटेड हो जाता है। मतलब वो पीछे बन वाला स्टेप। हाँ तुम्हारा ही लगा रहा है, वो अलग खींचेगा ना बात। लगते हैं ना, ऐसे वो डबल पिन करके ऐसे पूरा अभी लगाया था तुम? हाँ उसमें हाँ वही वाला एक बार आप एक बार और बता दीजिए रियल हेयर में। ये वो पता है उसको, और कई बार रबर टूट जाती है। छोटी पिन लगती है, इसका जो छोटा वाला आता है वो ये करो बाजू से लगवाती हूँ। इससे तो वो होता टाइट रहती है ना। हाँ कोई रबर टूट गई तो, रबर टूट गई तो फिर दूसरा फंसाओ। अभी जैसे बनने के बाद सब ये वाली पिन लगती है छोटी वाली, बड़ी है ना, बड़ी पिन थोड़ी ढीली होती है। टाइट लग रही है ना। स्प्रे करके एकदम फिनिशिंग के साथ इसको करें तुम्हारे बाल में स्प्रे कि नहीं? चिपका देना है। चिपका के हाँ टीका वाले में ऐसे चिपकाना है, फ्लैट होता है। बिल्कुल चिपका, मतलब आर्म्स वगैरह कुछ नहीं होता उसमें। खराब लगता है वो तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल वही ट्रेंड ही चला आप हुआ अगर है। उनकी जुत्ती देखोगी कभी वो जल्दी उनके में पफ नहीं पाओगी उनकी ब्राइड में। उनकी ब्राइड का मांग टीका लेटेस्ट को पाओगे और फ्लैट लुक पाओगे।
अरे वो खुलवा देती है तुरंत, खोलो इसे खोलो। इसको हल्का सा तो मांग टीका से कवर हो जाएगा ना? हाँ बाबा, ये मांग टीका ही ऐसे लगता है। ये पिन लगानी पिन लगाओ। आए रहा। ये तो दीदी माथा पट्टी है ना, शीश पट्टी, वो यहाँ पे लगती है। हाँ हाँ बता, अब जैसे वो वाला ऐसी पट्टी वाले लोग से 2-3 मंगाए, वो एक ही लेके आई। तो दीदी इसमें तो हम लोग डिजाइनिंग दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकती है। यहाँ डिजाइन दोगी तो ये चीज़ें फिर नहीं अच्छी आती ना। ये नहीं अच्छा लगेगा फिर। ये वो वाला जो अभी हम बताए थे ना, ये वाला उसमें दे सकती हूँ। ये लगा, यहाँ से ये लग जाएगा। हाँ। ठीक, ये यहाँ पे डिज़ाइन दे दो, यहाँ पफ दे दो, ये चला जाएगा। ये यहाँ पफ जाएगा फिर, क्योंकि ये तुम्हारा अंदर नहीं जाएगा पफ के। अच्छा मतलब इसमें पफ दे हाँ, सकते हैं। ये फिर यहाँ से ही चुन्नी पड़ जाती है, ये ऐसे जाएगा। एक से इस पट्टी वाला भी लाते हैं, रुको बताते हैं। पकड़ो इसको, लेते हैं ये जो ऐसे जा रहा जिस पर है लपेट कैसे लगा? ऐसे, तो ये जो बाल इसके इधर है, ये हम लोग को इधर इसी बॉर्डर से ले जाना पड़ेगा ना। ये पट्टी यहाँ जाती है, ये जाती है ऐसे, जैसे हेयर बैंड जाता है। ठीक, ये मांगटी का भी यहाँ आ जाएगा, तो ये स्पेस बड़ा। जो शीश पट्टी लगा सकते हैं। हेयर बैंड में मिलेगी। सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं किया हम लोगों ने। ये तो हो गई। क्लाइंट से पूछ लो, ढीला तो नहीं लग रहा है? ढीला तो नहीं लग रहा? हम लोग वो वाली स्टेपिंग लगाते हैं, है ना, जो ब्राइडल। हाँ, पहले ये अलग होती है क्या? वो अलग होती है? अच्छा, वो जो एकदम टाइट टाइट से रहता है। हाँ, वो वो वाला एकदम टाइट रहता है। कौन सा टाइट वाला? एक बार वो भी दिखा दीजिए। स्ट्रॉन्ग सा लगता है। अरे जब दिखाए तो एक बार नहीं लगा के दिखाए तो है तुम लोग को। उसी के ऊपर वो कर दो, हाँ, नेट वेट मारो। नेट मारने के बाद तो फिर ऊपर से और करना पड़ेगा, फ्लावर वगैरह लगाना। फिर आराम से फ्लावर वाला लग जाता है ना। ये बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा वो वाला नहीं रहता है। चुन्नी आती है ना, ये एकदम पूरा ऐसे बहुत हैवी रहती है। हाँ, इतने में क्लाइंट को ऐसे होते रहते हैं।